आपकी वही लाइट हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर फ्रॉम मेडिजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली। बेटा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किस चीज के बारे में बातें की थी? बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में बातें की थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में बातें की थी, थोड़े से इलेक्शंस के बारे में बातें की थी, हम लोगों ने इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बातें की थी। बेटा, हम लोगों ने हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें की थी, हम लोगों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात की। तो हम लोगों ने कहां पे छोड़ा था बेटा? ईसीआई के ऊपर छोड़ा था कि ईसीआई है क्या। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि भाई देश के अंदर इलेक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, हमारे लीडर्स चूज होते हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। हम एमएलए और एमपी के बारे में भी आगे बातें करेंगे बेटा अभी, ठीक है। देखो बेटा, ईसीआई क्या है? ईसीआई एक प्रकार की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जो ईसीआई है उसके ऊपर किसी की नहीं चलती है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बेटा। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं करती है बेटा। तो एक बार जानते हैं बेटा कि ईसीआई क्या है, ईसीआई का मेन चीज क्या है, ठीक है। ईसीआई का मेन चीज ये है कि वो पूरे देश के अंदर इलेक्शंस करवाती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो ये कंडक्ट कौन करवा रहा है, ठीक है, कौन इनको करवा रहा है, तो वो कौन सी बॉडी होगी बेटा? कौन सी? वो गवर्नमेंट बॉडी होगी, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट बॉडी होगी वो कौन सी होगी? ईसीआई होगी बेटा। तो इस चीज के बारे में देखते हैं बेटा कि ईसीआई है क्या। देखो, पहला, ईसीआई मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ईसीआई के फुल फॉर्म आपको पता लग गई है बेटा कि क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या हो गया? यही बॉडी है इलेक्शन करवाने वाली। देखो, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25th of January 1950, so that's why 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज वोटर्स डे। क्या कि कब स्थापित हुआ था ये स्थापित हुआ था बेटा कब? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं बेटा? वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं बेटा। किस रूप में मनाते हैं हम लोग? वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं बेटा, ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ पार्ट 15 टेल्स अस अबाउट द ईसीआई। मतलब आर्टिकल, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात की? आर्टिकल के बारे में बात की थी बेटा कि भाई आर्टिकल 15 जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन से रिलेटेड है बेटा। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड? सॉरी, आर्टिकल 15 नहीं बेटा, पार्ट 15। आर्टिकल 326 जो था वो इलेक्शन से रिलेटेड था बेटा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 324 जो किससे रिलेटेड है बेटा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है बेटा। तो इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज पार्ट 15 के अंदर आ रही है ना बेटा। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर बेटा। क्या है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किस किस चीज को कंसिस्ट करता है बेटा? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंसिस्ट करता है बेटा, और दूसरा 2 इलेक्शन कमिश्नर, और बहुत सारे इसके क्या होंगे बेटा? मेंबर्स होंगे बेटा अलग से भी। और इनको कौन अपॉइंट करता है बेटा? इनको अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति है भारत के, वो क्या करता है? इनको अपॉइंट करता है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा इसके अंदर? होल्ड ऑफिस फॉर 6 years एंड मैक्सिमम एज इज 65 ईयर। मतलब क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या है कि वो 6 साल तक रहते हैं बेटा, ठीक है। उस पोस्ट के ऊपर 6 साल तक रहते हैं। आप बोलोगे सर इनकी मतलब हम बनेंगे कैसे अगर आपको बनना हो? तो बेटा ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना होगा इस चीज के लिए बेटा, ठीक है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप आईएएस बनेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस होने के बाद आपको उस पोस्ट तक भेजा जाएगा अगर आप उस लायक हुए तो, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ कि ये 6 साल तक अपने ऑफिस को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोला कि भाई भारत के अंदर प्रधानमंत्री लगातार कितने साल तक रह सकता है? ठीक है, 5 साल तक लगातार रह सकता है, फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, उसके बाद में ही तो हमारा प्रधानमंत्री बदल सकता है, ठीक है।
लेकिन भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री 2014 से कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी ही हमारे क्या है? प्रधानमंत्री हैं। चलो, और अगर सपोज करो बेटा, अगर कोई ऐसा मतलब ऐसा कमिश्नर है जैसे कि 62 साल की उम्र में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एज क्या है? 65 साल ही तो है इसकी, तो मतलब सिर्फ 62 से लेकर वो 65 साल तक ही क्या रह सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। क्यों? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मैक्सिमम एज तक जो रह सकता है वो कितनी एज है? 65 साल है बेटा। कितनी एज है? 65 साल है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ईसीआई का मेन रोल क्या है? मेन रोल ऑफ ईसीआई इज टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया। जो मेन रोल है ईसीआई का वो क्या है कि भाई इलेक्शन कंडक्ट करने हैं। कहां पे? पूरे इंडिया के अंदर। अब वो इलेक्शंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? इलेक्शन जो होते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, जो किसके लिए किसमें होते हैं बेटा? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एमपी को चुनने के लिए, या फिर भारत के अंदर अपना प्रधानमंत्री जो चूज किया जाता है उनके लिए। स्टेट असेंबली इलेक्शंस फॉर एमएलए, जैसे कि हमारे राज्य के अंदर क्या होते हैं? हमारे राज्य में भी इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं? चूज करते हैं बेटा। तो इलेक्शन कमीशन का मेन जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेन क्या हो गया बेटा? कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। मेनली कहां पे? पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होते हैं और स्टेट असेंबली इलेक्शन भी होते हैं। स्टेट असेंबली का मतलब क्या है? राज्य के अंदर जो इलेक्शन होते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने नायब सिंह सैनी हमारा चीफ मिनिस्टर चूज किया गया। वो चूज किसके द्वारा किया गया? जिनको हम लोगों ने एमएलए चूज किया है, उन्हीं ने ही अपना एक लीडर चूज किया, जो क्या है? नायब सिंह सैनी है, जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का बेटा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? फंक्शन क्या है बेटा? ठीक है, कंडक्ट इलेक्शंस। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं बेटा, रोल के अंदर और फंक्शन के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है बेटा। तो कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इश्यूज ईपीआईसी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड मींस वोटिंग कार्ड। मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब इलेक्शन होते हैं तो आपके मम्मी पापा के पास एक वोटिंग कार्ड होता है, ठीक है। उसके ऊपर आप देखना बेटा, ऊपर क्या लिखा होता है? ईपीआईसी। देखना एक बार, ठीक है। वोटिंग कार्ड लेना मम्मी पापा का और एक बार चेक करना कि उसके ऊपर लिखा क्या है। क्या लिखा होगा? ईपीआईसी मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है बेटा। ये भी क्या कौन करता है? ठीक है, इसको देने का काम किसका है बेटा? ये कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है बेटा। और जैसे कि यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या भाई? वोटिंग कार्ड लेकर तेरे पास वोटिंग कार्ड है, वही नहीं। और इलेक्शन जो वोटिंग कार्ड बनेगा किन लोगों को बनेगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जो 18 साल के हैं या फिर 18 से ऊपर हैं वही वोट दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो वोटिंग कार्ड बनेगा किनका बनेगा? सिर्फ उन्हीं वो लोगों का बनेगा जो वोट दे सकते हैं या फिर जो एलिजिबल हैं, जो लायक है, ठीक है, किसके? वोट देने के। अच्छा, डिसाइड डेट्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है। क्या काम करता है वो? ये डिसाइड करता है किस चीज को? इलेक्शन की डेट को, कि भाई भारत के किस हिस्से में कब इलेक्शन होंगे या फिर पूरे भारत के अंदर कब इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब भारत के अंदर इलेक्शन कब होंगे? पूरे भारत में एक साथ कब इलेक्शन होंगे? जब इलेक्शन लोकसभा के होंगे। और लोकसभा के इलेक्शन किसके लिए होते हैं? आपके प्रधानमंत्री को चूज करने के लिए होते हैं बेटा, ठीक है। और प्रधानमंत्री ऐसे ही थोड़े ना चूज होता है बेटा, कि जो एमपीज हैं उन वो एमपीज क्या करेंगे? अपने एक लीडर को चूज करेंगे, ठीक है। और वही लीडर आपका प्रधानमंत्री बनके निकलता है बेटा, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इट गिव सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। आप लोगों को पता है बेटा कि भाई हम लोगों ने बीजेपी के बारे में सुना होगा कि भाई बीजेपी क्या है? हाँ भाई कमल का फूल है, बीजेपी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने सुना होगा भाई कांग्रेस के बारे में, हाँ भाई एक हाथ है, वो किसका सिंबल है? कांग्रेस का सिंबल है बेटा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी पार्टीज है और उनके में अलग सिंबल्स हैं बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिनको हम बोलते हैं निर्दलीय कैंडिडेट। क्या बोलते हैं हम लोग? निर्दलीय कैंडिडेट बोलते हैं बेटा। तो
वो सारे लोग क्या हैं, उनको भी कौन सिंबल देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिंबल देता है बेटा, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कौन सिंबल देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देता है बेटा। It gives some guidelines to the political parties and candidates that the parties and candidates has to follow during the elections, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या काम करता है कि भाई वो एक गाइडलाइंस को सेट करता है, ये गाइडलाइंस का मतलब कुछ रूल्स सेट करता है बेटा, ठीक है। क्या करता है, कुछ रूल्स सेट करता है, और जो कुछ रूल्स सेट करता है बेटा उसको क्या कहते हैं बेटा, हाँ, और वो जो रूल सेट करता है उस रूल्स को सभी को फॉलो करना पड़ता है भाई, कोई भी हो। अगर कोई कैंडिडेट है और इलेक्शन लड़ रहा है तो वो रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल्स के अंदर को कुछ भी कह सकता है कि भाई रूल्स के अंदर भाई तुम लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप लोग अपना एफिडेविट फिल करो, ठीक है। एफिडेविट के अंदर ये पूछ लेगा भाई प्रॉपर्टी कितनी है तेरे पास में, भाई ये पूछ लेगा कि भाई बता कि भाई तेरे पास जमीन कितनी है, ये पूछेगा भाई तेरे पास पैसे कितने हैं, कभी जेल गया है, कोई क्रिमिनल केस है तेरे पास में, ये सारी बातें क्या कौन पूछता है, इन गाइडलाइंस के अंदर भी पूछता है। क्यों, गाइडलाइंस में ये बोलता है कि भाई सबसे पहले अपना वो क्या करो, एक एफिडेविट को फिल करो, ठीक है। और उन गाइडलाइंस को जो फॉलो करने होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है बेटा, MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है बेटा। क्या नाम दिया गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो लगता है बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो ये फुल फॉर्म्स वगैरह याद कर लेना बेटा, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी किस रूप में मनाते हैं, वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं बेटा, ठीक है। आर्टिकल 2324 क्या है, इसमें ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है बेटा, किस चीज को कंसिस्ट करता है बेटा, ये कैसे बनता है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसके अंदर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं बेटा अलग से, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। जो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, वो 6 साल के लिए होते हैं। दूसरी बात बेटा आपको पता है ये बात बेटा कि प्रेसिडेंट भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या प्रधानमंत्री भी, या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकता। एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है। इम्पीचमेंट के बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि भाई इनके खिलाफ कितने लोग खड़े हैं, तो उनके हिसाब से ही क्या है, इनको चेंज किया जा सकता है, या फिर इनको अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलो, और मैक्सिमम 65 साल की एज को क्या करते हैं, ये अटेन करते हैं, तब जा सकते हैं बेटा ये, ठीक है, तभी रिटायर हो सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी ये जो मेन रूल्स है बेटा इस चीज को आप लोग देख लेना, और नोट्स सारी चीज करनी है, नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करनी है, और नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ बेटा आप लोग इन चीजों को याद भी करते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं इसी बेस के ऊपर, ओके, कुछ आप लोगों को भी फाइंड आउट करने हैं बेटा, ठीक है। चलो, अब बेटा इन चीजों को ना एक बार ध्यान से, वीडियो के अंदर सारी चीजें हमेशा रहती हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके। चलो, क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑफ इंडिया। दूसरा, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड द करंट
ठीक है। Why do we celebrate 25th January as वोटर्स डे? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, functions. What are the functions of ECI? क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा बेटा? What is the main role of ECI? Question number 5th and last, what is MCC? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे बेटा। ठीक है, चलो आप लोग सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें बेटा। ठीक है, और ध्यान रखें अपनी सेहत का।